बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह पढ़ा था। ठीक है, फार्मूला की टाइप्स पढ़ी थी। आज हम लोग फर्दर मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पैराग्राफ में क्या गिवन है, दिस सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज़ इट्स मॉलिक्यूलर मास। यानी वो लोग आप लोगों से कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, उसके एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन तमाम एटम्स का जो मैसेज का सम है, यानी कि उनके एटम्स के वज़न है, उनका सम है, उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन Cl2 इज़ 71.0 AMUs। ठीक है, क्लोरीन Cl2 का एटॉमिक मास क्या है, 71.0 AMU। ऑफ वाटर H2O इज़ 18 AMU। अच्छा, ये आप लोगों ने जो है ना ये याद रखने, इनके मॉलिक्यूलर मास ये आप लोगों को शॉर्ट और MCQs दोनों में आते हैं। ठीक है, पानी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पैराग्राफ है MCQs के लिहाज से। H2O का यानी कि पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 AMU है। ठीक है, एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ 44 AMU। ठीक है, पानी का 18 AMU, कार्बन डाइऑक्साइड का 14 AMU और क्लोरीन का 71.0 AMU। ठीक है, नेक्स्ट ये नीचे आप लोगों को एक एग्जांपल गिवन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप लोगों को नाइट्रिक एसिड के जो मास है उसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 AMU। गिवन क्या है आप लोगों को, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 1 और नाइट्रोजन का 14 है और उसका ऑक्सीजन का 16 AMU है। तो आप लोगों ने अलग अलग ये सबको लिख देना है। मॉलिक्यूलर मास इज़ इक्वल टू, फार्मूला कैसे करके बनेगा, मॉलिक्यूलर मास इज़ इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर इन सब को आप लोगों ने प्लस कर देना। सिंपल इसमें जो है ना आप लोगों की एडिशन है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, ये ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, अच्छा नीचे देख लें फार्मूला मास। उन्होंने नीचे वाले पैराग्राफ में एग्जांपल आप लोगों को एक डेफिनेशन दी हुई है, सम आयनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट इन सच केसेस इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। फार्मूला मास क्या होता है, कुछ केसेस में एटॉमिक मैसेज का सम होता है, जितने भी उसमें एटॉमिक मैसेज के एटम्स में उसमें एटम प्रेजेंट होते हैं उन सब का जो सम है इज़ 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। एक फार्मूला यूनिट कहलाता है एक सब्सटेंस का। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 AMU एंड कैल्शियम कार्बोनेट का आप लोगों को 100 AMU गिवन है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से मॉलिक्यूलर मैसेज सबके याद करने, ये आप लोगों के MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोगों को एक और एग्जांपल दी हुई है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने इसका भी, जैसे पिछले एग्जांपल है ना, उसी तरह से आप लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आयंस। ठीक है, आयंस का हम लोग को बताया हुआ है, आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। ठीक है, आयन क्या होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आयन वो होता है जिस पर चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, या नेगेटिव आयन होता है या पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, जो न्यूट्रल होता है वो आयन नहीं कहलाता। अच्छा, द चार्जर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज क्या हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स, i.e. कैट आयन और एन आयन। ठीक है, कैट आयन या एन आयन हो सकता है, 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। ठीक है, कैटाइन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एनाइन वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, द कैटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम हैव इलेक्ट्रॉन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जब वो अपना आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम के ऊपर Na के ऊपर सोडियम की जो सिंबल है वो Na है। ठीक है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर भी पॉजिटिव है। ये कैटाइंस हैं। ठीक है, नीचे आप लोगों को उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है जो कैटाइंस को शो कर रहा है। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस
1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है। ठीक है, ये कैटाइन की आप लोगों के पास वो आ गई है इक्वेशन। नेक्स्ट आप लोगों को एनाइन की डेफिनेशन मैंने बता दी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइन कहलाता है। ठीक है, एनाइन इज़ फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनाइन कब फॉर्म होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। ठीक है, वो लूज़ करने से, कैटाइन लूज़ करने से फॉर्म होता है, और ये एनाइन जो है ना गेन करने से फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये नीचे आप लोगों को कुछ इसके जो है ना केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, ये कैसे कैटाइंस फॉर्म होते हैं। जैसे ऊपर आप लोगों ने एनाइन की इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे ऊपर कैटाइन की दी हुई है ना, बिल्कुल ऐसी एनाइन की दी हुई है। मतलब उस जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसका रिवर्स कर दें तो ये एनाइन का रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और आयन जो है वो क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट है एटम का, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये ठीक है इंडिपेंडेंटली मतलब आज़ादाना तौर पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, हिस्सा ले सकता है। और आयन, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना तौर पर जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता, एंड इज़ सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, आयन जो है अपोजिटली चार्ज, यानी अगर नेगेटिव आयन है तो वो सराउंडेड होगा पॉजिटिव आयन से, और अगर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसका ये हो गया। थर्ड है आप लोगों को, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो आयन होता है वो न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, ये चार्ज आपको पता है कि आयन जो है या नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है। अच्छा, नीचे आप लोगों को उन लोगों ने ना पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँगी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और तमाम कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन, इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आ मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास फॉर्म होता है। अच्छा, मॉलिक्यूल नेक्स्ट सेकंड स्टेप है इसका, इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल जो होता है ना वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है ये आयन से ही आप लोगों को पता चल रहा है या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। थर्ड स्टेप है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से फॉर्म होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होते हैं, इट इज़ फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि ये मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन यानी कि उनको चार्ज करने से फॉर्म होते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल का चौथा स्टेप आप लोगों को गिवन है, इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, ये स्टेबल यूनिट होता है। और जो मॉलिक्यूलर आयन है ये रिएक्टिव स्पीशी होती है। बाकी ये जो नीचे का पैराग्राफ है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही सब कुछ बताया हुआ है जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। हम लोग इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वो आप लोगों को आयन और फ्री रेडिकल का अब यहाँ पर जो है ना डिफरेंस बता रहे हैं। आयन का डिफरेंस आप लोग ने इसके मुताबिक ही करना है जो फ्री रेडिकल का है। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर आप लोगों को कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं मॉलिक्यूल और फ्री रेडिकल्स के, इनको देख लें। क्लोरीन को जब हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म करती है, यानी कि टू जो है ना क्लोरीन के हमारे पास रेडिकल्स आ जाते हैं, और ऊपर ये जो छोटा सा डॉट लगा हुआ है ये रेडिकल का साइन होता है। ठीक है, नीचे अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्या कहते हैं फ्री रेडिकल्स और आयंस का डिफरेंस। दीज आर द एटम विच बेयर सम चार्ज। आयन क्या होते हैं, ये कुछ एटम्स होते हैं जो जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है। बेयर यानी कि बर्दाश्त करते हैं कुछ चार्ज को या अपने ऊपर चार्ज रखते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होता है, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, यानी कि जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ओड नंबर उसे कहते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन और इन क्रिस्टलेटिक। ठीक है, आयन जो होते हैं वो सॉल्यूशन में या क्रिस्टलेटिक में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फ्री रेडिकल दे कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन एयर। फ्री रेडिकल सॉल्यूशन में भी हो सकते हैं और एयर में भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द
प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो कह रहे हैं कि आयंस जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं होते लाइट की मौजूदगी से, यानी कि लाइट उन पर कोई असर नहीं करती, जबकि फ्री रेडिकल का क्या कह रहे हैं, दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि फ्री रेडिकल जो हैं वो फॉर्म ही लाइट में होते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने आज यहीं तक पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।